हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम एक आर्मी का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि आपका मिनी मॉक टेस्ट होने वाला है। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं जिनको मिनी मॉक टेस्ट का कंसेप्ट नहीं पता, उन सभी को बता दें कि जो आपका ओरिजिनल पेपर होता है उसके अंदर 50 प्रश्न होते हैं, परंतु जो हमारा मिनी मॉक टेस्ट है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या 25 हो जाती है, जिसमें हम 8 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 8 प्रश्न सामान्य विज्ञान, यहाँ पर 6 प्रश्न मैथ्स और 3 प्रश्न रीजनिंग के डिस्कस करते हैं। यानी कि कम समय में आपके चारों की चारों सेक्शन कवर हो जाते हैं। ये हमारा मिनी मॉक टेस्ट का कंसेप्ट है। तो सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चारों सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पे जिन्होंने भी कल ऑप्शन डी को आंसर दिया है एनर्जी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 22 क्वेश्चन राइट करने का। पहला प्रश्न आपके सामने है सामान्य ज्ञान 1 से 8 तक। जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न सामने स्क्रीन पर। वह पहले भारतीय पुरुष जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन मैन टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन या फिर हरगोविंद खुराना। आंसर मैच करिएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं अमर्त्य सेन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। आंसर यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं पश्चिम बंगाल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द साउथ एंड ऑफ इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर? ऑप्शन आपके सामने है 752 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 914 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर। क्या आंसर करोगे? जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहा है 876 किलोमीटर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन डी को जो आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 124, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। शुंग वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, चोल वंश। करेक्ट आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी को अगर आप सभी आंसर दे रहे हैं मौर्य वंश, आपका आंसर राइट है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ड्यूमा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है रशिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड या फिर केनिया। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सभी का ए आंसर आना चाहिए भाई, रशिया। ड्यूमा जो है ये रशिया की संसद का नाम है। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सामने स्क्रीन पर साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं लाला लाजपत राय, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है अपने मिनी मॉक टेस्ट का। निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना? ऑप्शन है मथुरा, नई दिल्ली, आगरा, हरिद्वार। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी आपका हरिद्वार। हरिद्वार यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। 8 प्रश्न 9 से 16 तक सामान्य विज्ञान टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। इसके बाद 6 प्रश्न गणित के हैं और 3 प्रश्न रीजनिंग के भी मिलेंगे। टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक इज अ साइंस रिलेटेड टू। ऑप्शन है उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण या फिर उच्च दाब। तो क्रायोजेनिक जो है यह निम्न तापमान का अध्ययन होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सामने स्क्रीन पर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ हाउ मैनी कलर्स? जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। श्वेत प्रकाश जो है यह 7 रंगों का मिश्रण है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से इसका आंसर देंगे। तरल से भरे हुए बीकर का तेल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? फॉर वट रीजन डज द ऑयल इन ए बेकर filled with liquid appear raised? ऑप्शन है प्रावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या फिर विवर्तन। यहां पे आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, अपवर्तन। तरल से भरे हुए बीकर का तेल अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी सामने स्क्रीन पर। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। विच इज द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर फ्लूओरीन? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है जी। आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जल्दी से इसका आंसर देंगे। स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट? ऑप्शन है सोना, लोहा, जस्ता या फिर सीसा। और देखिएगा अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे जाकर ज़रूर फॉलो करिएगा। और आज 9 नवंबर है, आज मेरा बर्थडे है। आप सभी चाहे तो मुझे अपनी बेस्ट विशेस दे सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी विश करिएगा। मुझसे जितना पॉसिबल होगा उतने लोगों को मैं स्टोरी में मेंशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से देंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं सोना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोना है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सामने स्क्रीन पर। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? हुज और इज पिंच ब्लेड? आयरन, एल्यूमिनियम, थोरियम या फिर यूरेनियम? राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यूरेनियम। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हृदय, यकृत, त्वचा, अग्नाशय? देखिएगा यहाँ पे आपसे अंग पूछा है, ग्रंथि नहीं पूछी है। अगर ग्रंथि बोलता तो हम लीवर पर जाते। क्लियर। सबसे बड़ा अंग पूछा है तो हमारा आंसर ऑप्शन सी रहेगा, त्वचा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए फिर
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। दालें किसका सर्वोत्तम स्रोत होती हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर वसा? सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए प्रोटीन। दालें जो हैं ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कवर होता है मिनी मॉक टेस्ट का। सेक्शन सी डिस्कस करेंगे गणित 17 से 22। और देखिएगा फिर से बोलूँगा टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। सिर्फ 6 प्रश्न मैथ के हैं और 3 प्रश्न रीजनिंग के हैं। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका इस मिनी मॉक टेस्ट में टोटल स्कोर कितना बन रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैथ का। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 1100 रुपये में खरीदकर 19% हानि पर बेच दी तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, बताइए। देखिएगा विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इनटू, यहाँ पर हानि हुई है तो आप क्या करिए 100 माइनस लॉस परसेंट एंड डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सीपी कितना है आपका 1100 रुपये। 100 में से 19 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 81 बनेगा और नीचे आपका क्या रहेगा 100 रहेगा। क्लियर है। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल। 81 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। 81 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बनेगा 891 रुपये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल आपके आर्मी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन सारे सेट किए हैं। कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किसी विद्यालय के 400 विद्यार्थियों में 3/10 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए किसी विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हैं जी 400। अगर 3/10 भाग क्या हैं बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितने हुई? तो गर्ल्स जो हैं वो 7/10 पार्ट हुई। क्लियर। तो 400 का आपको 7/10 निकालना है डायरेक्ट। जीरो से आपकी जीरो कैंसल। यहाँ पे आपका 280 आंसर आएगा ऑप्शन सी। या फिर आप क्या कर सकते हो दूसरा तरीका कि देखिएगा टोटल विद्यार्थी 400 हैं जिसका 3/10 भाग क्या है लड़के हैं तो पहले 3/10 निकाल लो। तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा? यहाँ पे 120 जो है वो क्या हैं बॉयज़ हैं। अब 400 में टोटल 120 बॉयज़ हैं। अगर मैं 400 में से 120 बॉयज़ माइनस कर दूं तो यहाँ पे आपका 280 जो बचेगा वो क्या बचेंगी गर्ल्स बचेंगी। तो भी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 है सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8? सॉल्यूशन जल्दी से करिए। देखिए 8 के प्रथम 20 गुणज बताने हैं। पहला 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा। ऐसे ही करते करते 20वां गुणज क्या होगा 160 हो जाएगा। अब मैंने आपको हमेशा एक तरीका बताया है ऐसे क्वेश्चन को करने का कि जब भी किसी सीरीज में अंतर सेम हो, ये सभी 8 के मल्टीपल हैं तो सभी में 8 8 का डिफरेंस होगा। तो जब भी किसी सीरीज का डिफरेंस सेम हो और हमको एवरेज निकालने को बोले तो हमको क्या करना है पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है डायरेक्ट। क्लियर है। पहली संख्या 8 है, लास्ट संख्या कितनी है जी 160 है। डिवाइड बाई 2 करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे 168 डिवाइड बाई 2 सोल्व करने पर 2 8 16 2 चौके 8 84। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर दीजिए इसका जल्दी से। रेशो से क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों में से 3 घटा दिया जाए
तो अनुपात कितना बन जाता है, 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। इनको मैं 3x एंड अपॉन में 4x लिख सकता हूं। क्लियर है। प्रत्येक में से 3 घटाया गया तो दोनों में से हमने क्या कर दिया, 3 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो नया रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, 2:3 बन रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। क्या इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 8x माइनस 6, यही बन रहा है। देखिए अब ये 8x इधर जाके 9x में माइनस होगा तो यहाँ पे x बचेगा, बराबर ये 9, ये 6 इधर जाके 9 में माइनस होगा क्योंकि दोनों साइड साइन जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आपका 3 बनेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आपकी 3 आ गई जी। हमको बताना है संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का रेशो कितना है भाई, 3x और 4x। x की वैल्यू 3 है तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, इनको जोड़ दो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 21। 21 ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट। कि किसी आयत की लंबाई 70 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए आयत का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या होता है, सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है भाई, 2100 दिया है। लंबाई हमको कितनी दी है, 70 सेंटीमीटर। हमको चौड़ाई निकालनी है, वेरी सिंपल। सीधा इसको भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 0 से आपकी 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 तिया 21 और यहाँ पे 0। जो चौड़ाई है वो कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर आई है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 3 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे, टेस्ट लगाइएगा कंप्लीट। निम्न में से क्या किसी शंकु के आयतन का सही सूत्र होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए शंकु के आयतन का सही सूत्र क्या होगा, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1/3 पाई r2h। तो यहाँ पे आपका मैथ भी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी डिस्कस कर रहे हैं, आखिरी के 3 प्रश्न आपके रीजनिंग के। जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करेंगे, आंसर दीजिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं ये 8 क्या है जी, 2 की क्यूब, 27 क्या है, 3 की क्यूब, 64 क्या है, 4 की क्यूब, 125 क्या है, 5 की क्यूब। तो यहाँ पर फिर आपका 1 की क्यूब आना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरीज है। 1 की क्यूब कितना होता है, 1 ही रहता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिए इसका। देखिएगा आंसर ध्यान से देंगे, इस प्रश्न का कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा लॉजिक लग रहा है, लॉजिक पता करिए बस। उसके बाद क्वेश्चन तो आपका सिर्फ 1 सेकंड का है। चले आगे। देखिए यहां पर क्या किया है, 13 गुणा 2 किया है, कितने होते हैं, 26। उसमें से 6 माइनस किया है तो यहाँ पे आपका 20 बनाया है। ये वाला लॉजिक आपका लगा है यहाँ पर। ऐसे ही हम 17 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 34। फिर हम इसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 28 बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा जी। क्या लॉजिक सभी को समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। इसमें से आपको सबसे अलग क्या है वो ज्ञात करना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखिएगा हरियाणा, हिमाचल, असम क्या है, एक स्टेट है।
जबकि चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और ये हरियाणा की कैपिटल भी है। तो ये तो कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो ये थे आपके मिनी मॉक टेस्ट के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट, जिसके अंदर हमने सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर किए हैं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आज के इस मिनी मॉक टेस्ट में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।